चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पाकिस्तान ने पीओके में कर्फ्यू लगाया, लोगों ने बढ़ती महंगाई और बिजली कटौती का विरोध किया, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जी हां दोस्तों, पीओके में बढ़ती महंगाई और बिजली कटौती के खिलाफ शुक्रवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। पाकिस्तान ने प्रदर्शन को रोकने के लिए पीओके के मीरपुर जिले में कर्फ्यू लगा दिया। लोग कर्फ्यू का विरोध कर रहे हैं। पीओके के मीरपुर में पुलिस ने स्कूली छात्रों पर आंसू गैस के गोले भी दागे, जिसमें कई स्टूडेंट घायल हो गए। इसके जवाब में पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में लोग 11 मई को विधानसभा के बाहर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पीओके की सबसे बड़ी पार्टी यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने प्रदर्शन में हुई गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। पार्टी ने कहा कि पुलिस और सेना ने मिलकर गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी है। यूकेपीएनपी के लीडर शौकत अली कश्मीरी और नासिर अजीज खान ने गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की तत्काल रिहाई की मांग भी की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मालदीव से लौटे सभी भारतीय सैनिक, भारत के विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। अब सिविलियंस संभालेंगे भारत के दिए हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट। जी हां दोस्तों, मालदीव ने भारत के सभी सैनिकों को निकाल दिया है। ये सभी भारत लौट चुके हैं। गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मालदीव से हमारे सभी सैनिक वापस देश आ गए हैं। हम इस मुद्दे पर काफी समय से मालदीव से बातचीत कर रहे थे। ये घोषणा उस वक्त हुई जब मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर एक दिन के भारत दौरे पर थे। उन्होंने भारतीय सैनिकों के निकाले जाने पर कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग सिर्फ सैनिकों की मौजूदगी पर नहीं टिका है। भारत के सैनिकों पर जो जिम्मेदारी थी उसे अब सिविलियंस निभाएंगे। भारत, मालदीव और श्रीलंका की सेनाएं साथ में युद्धाभ्यास करती हैं। हम इसे जारी रखेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कांग्रेस ने पहली बार नोटा को बनाया चुनावी चेहरा। चर्चा इतनी, प्रधानमंत्री मोदी को बूथ अध्यक्षों से पूछना पड़ा कि यहां क्या होगा। दरअसल दोस्तों, इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के मैदान छोड़ने के बाद यहां लोकसभा चुनाव किस दिशा में चला गया, ऊपर के तीनों बयान इसे समझने के लिए काफी हैं। दरअसल दोस्तों, इंदौर सीट को लेकर 10 दिन पहले तक कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन अब सूरत के बाद पूरे देश में इंदौर की चर्चा है। दरअसल दोस्तों, इंदौर में कांग्रेस के घोषित कैंडिडेट अक्षय बम ने नामांकन वापस ले लिया और वे भाजपा में शामिल हो गए। इंदौर में अब कांग्रेस कैंडिडेट की नाम वापसी से ज्यादा बड़ा मुद्दा नोटा बनता जा रहा है। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर नोटा के लिए वोट मांगना शुरू कर दिया है। रैलियां निकाली जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेता कह चुके हैं कि भाजपा के इस कृत्य का जवाब नोटा का बटन दबाकर दीजिए। इस नई रणनीति ने इंदौर चुनाव की स्क्रिप्ट और किरदार दोनों को बदल दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी बोली, अय्यर का बयान पुराना तो आज चर्चा क्यों। कहा, मणिशंकर ने पाकिस्तान पर कब बात की। बीजेपी को वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अगर अय्यर का बयान पुराना है तो हम आज इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को पार्टी नेता मणिशंकर अय्यर की पाकिस्तान पर की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा पर पलटवार किया। यूपी के अमेठी में एजेंसी के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाजपा को वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। लोग नहीं चाहते कि धर्म और जाति के आधार पर इलेक्शन हो। चुनाव जीतने के लिए भाजपा हिंदू मुस्लिम वाली बयानबाजी कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। म्यूचुअल फंड एसआईपी ने 20,000 करोड़ का आंकड़ा पार किया। 2 साल से भी कम समय में यह दुगना हुआ। म्यूचुअल फंड AUM 57.26 लाख करोड़। जी हां दोस्तों, अप्रैल 2024 में म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP के जरिए मंथली निवेश का आंकड़ा 20,000 करोड़ के पार निकल गया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल महीने में SIP के जरिए म्यूचुअल फंड्स में 20,371.47 करोड़ निवेश किए गए। पिछले साल इसी महीने में SIP के जरिए 13,728 करोड़ इन्वेस्ट किए गए थे, जो सालाना आधार पर 48.39% ज्यादा है। वहीं दोस्तों, इससे पहले मार्च महीने में यह आंकड़ा 19,270.96 करोड़ था, जो मंथली बेसिस पर 5.71% बढ़ा है। वहीं दोस्तों, सितंबर 2022 में म्यूचुअल फंड निवेश में SIP का कंट्रीब्यूशन 10,000 करोड़ था, जो करीब 1.5 साल में दुगना हो गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कांग्रेस की उम्मीदवारी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, कोर्ट से नहीं मिली राहत। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर के एक अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में अक्षय कांति बम और 4 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पांचों को 5 जून को कोर्ट में पेश करना है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्षय कांति बम को कांग्रेस पार्टी ने इंदौर से लोकसभा टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने अप्रत्याशित ढंग से आखिरी दिन अपना नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद ही 17 साल पुराने जमीन हड़पने के मामले में कोर्ट के निर्देश पर बम के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी
बड़ी खबर। शराब दुकानों का लाइसेंस रिन्यू करने का आदेश रद्द। हाईकोर्ट ने कहा लाइसेंसी दुकानदारों की सिक्योरिटी राशि 4 सप्ताह में लौटाएं। जी हां दोस्तों, हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग से शराब की दुकानों का लाइसेंस 3 माह के लिए रिन्यू करने का आदेश रद्द कर दिया। जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ ने आज कृष्णा शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। दरअसल दोस्तों, कोर्ट ने विभाग के आदेश को रद्द कर दिया। वहीं विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह लाइसेंसी दुकानदारों की अमानत राशि यानी कि सिक्योरिटी को 4 सप्ताह में लौटाएं। 4 सप्ताह में राशि नहीं लौटाने पर 6% ब्याज की दर से यह राशि लौटानी होगी। दरअसल दोस्तों, पूरा मामला राजस्थान गवर्नमेंट का है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में 2 लोगों को उम्र कैद। मास्टरमाइंड माने जा रहे डॉक्टर तावड़े समेत 3 बरी। पुणे की कोर्ट ने 11 साल बाद फैसला सुनाया। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रमुख नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में 11 साल बाद शुक्रवार को कोर्ट का फैसला आया। पुणे में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के एडिशनल सेशन जज पीपी जाधव ने आरोपी सचिन अंधूरे और शरद कलस्कर को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं दोस्तों, हत्याकांड में कुल 5 आरोपी थे। इनमें डॉक्टर वीरेंद्र सिंह तावड़े, विक्रम भावे और संजीव पुनालेकर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इनमें तावड़े, अंधूरे और कलस्कर जेल में है, जबकि पुनालकर और भावे जमानत पर हैं। दरअसल दोस्तों, 20 अगस्त 2013 को पुणे के महर्षि विट्ठल रामजी ब्रिज पर 2 बाइक सवार अपराधियों ने दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वीरेंद्र तावड़े पर दाभोलकर की हत्या की साजिश रचने का आरोप था। वह हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी माना जा रहा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 4 धाम यात्रा शुरू। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुले। पहले ही दिन भारी भीड़ प्रशासन के लिए चुनौती बनी। सीएम धामी ने दर्शन किए। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा आज से शुरू हो गई। केदारनाथ के कपाट सुबह 6:55 पर खुले। यमुनोत्री के कपाट सुबह 10:30 बजे खोले गए। दोपहर 12:30 बजे गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए, जबकि बद्रीनाथ मंदिर में करीब 12 मई से दर्शन होंगे। दोस्तों, केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ दर्शन के लिए पहुंचे। यहां पहले ही दिन हजारों लोगों की भीड़ के कारण अव्यवस्था देखने को मिली। इन चारों धामों पर दिन का तापमान 0 से 3 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। वहीं रात में पारा माइनस में पहुंच रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। यूपी के 52 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। इस साल खूब बरसेगा पानी। 64 साल बाद एक्टिव हुआ इंडियन नीनो। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 52 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने 12 मई तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दोस्तों, इस बार मानसून में अच्छी बारिश होने के संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। भारत में इस बार 64 साल बाद पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल यानी कि आईओडी की संभावना बनने लगी है, यानी कि इससे मानसून की बारिश में तेजी आएगी। दोस्तों, पॉजिटिव आईओडी को अल नीनो का विपरीत माना जाता है। अल नीनो में जहां सूखा रहता है, वहीं आईओडी मूसलाधार बारिश कराता है। पॉजिटिव आईओडी को इंडियन नीनो भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। टाटा मोटर्स का चौथी तिमाही में मुनाफा 219% बढ़ा। 6 रुपए प्रति शेयर के लाभांश का ऐलान। कंपनी का भारतीय कारोबार अब कर्ज मुक्त। जी हां दोस्तों, ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स का 2024 की चौथी तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 218.93 करोड़ बढ़कर 17,528.59 करोड़ रुपए रहा है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी ने 5,496 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। दोस्तों, कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए 6 रुपए के फाइनल डिविडेंड यानी कि लाभांश का भी ऐलान किया है। कंपनियां अपने शेयरधारकों को मुनाफे का कुछ हिस्सा देती हैं, उसे डिविडेंड कहते हैं। रिजल्ट के बाद कंपनी का शेयर 1.62% बढ़कर 1047 तक पहुंच गया है।